सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसमें एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, और साथ में इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कर देते हैं शुरुआत। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, चेक वेदर 6 to the power n एंड विथ अ जीरो डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर। कभी कभार इसको ऐसा भी बोला जाता है, शो दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ अ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीनिंग समझाता हूं। इन्होंने क्या बोला है ना यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n, वेयर n क्या है, n का मतलब लिखा है इन्होंने नेचुरल नंबर। n क्या है बेटा यहाँ पे, नेचुरल, क्या लिख रहा हूं मैं, नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। अगर मैं n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, तो क्या इसके आंसर में कभी एंड डिजिट में जीरो आ सकता है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक एक करके पुट करके देखते हैं। चलो 6 की वैल्यू 6 to the power n, n की वैल्यू पहले 1 पुट की तो आंसर कितना आया 6। n की वैल्यू 2 पुट करो, 6 का पावर 2 कितना होता है 36। n की वैल्यू 3 पुट करो तो 6 का पावर कितना होगा 3, तो ये कितना आएगा 216। अब देखो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करके देखी n की जगह पे, और एन डिजिट में हमें नंबर कितने मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं एन डिजिट में, यहाँ पे भी 6 मिला, यहाँ पे भी 6 मिला और यहाँ पे भी 6 मिला। बेटा n की वैल्यू आप 4 भी पुट करोगे ना तो भी आपको एन डिजिट में क्या मिलेगा 6। तो इन्होंने बोला है क्या कभी एंड डिजिट में इसके जीरो मिल सकता है, तो बेटा वो जीरो एंड डिजिट में कभी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा हमें कि एंड डिजिट में जीरो मिलता कब है। जैसे कि कोई नेचुरल नंबर अगर मैं ले लूं 10, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है 10, या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, इसके एंड डिजिट में क्या है जीरो। तो अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो प्राइम फैक्टर क्या निकलते बेटा इसके 2 और 5। तो 10 के एंड डिजिट में जीरो है और उसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5। जरा 20 ले लो, 20 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 into 2 into 5 बराबर है, इसके भी एंड डिजिट में जीरो है। चलो मैंने 100 ले लिया अगर, तो इनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 into 5 2 into 5। यहाँ पे देखना इन तीनों नंबर के एंड डिजिट में जीरो है और इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर में खासियत है। खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 और 5 की पेयर आई है, यहाँ पे भी 2 और 5 की पेयर आई है और यहाँ पे भी 2 और 5 की पेयर आई है। तीनों के एंड डिजिट जीरो है और तीनों के प्राइम फैक्टर में क्या दिख रहा है आपको 2 और 5 की पेयर। मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी नंबर के एंड डिजिट में जीरो आए तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 की क्या होनी चाहिए, पेयर होनी चाहिए, तभी एंड डिजिट जीरो आ सकता है। देखो यहाँ पे 2 और 5 की एक पेयर है, एक जीरो आया, 2 और 5 की एक पेयर है, एक जीरो आया, यहाँ पे 2 और 5 की दो पेयर है, दो जीरो आए। मतलब जब तक किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 की पेयर नहीं आती है तब तक उसके एंड डिजिट में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। यहाँ पे 6 में वही प्रॉब्लम है। देखो 6 के जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर है, तो बेटा क्या यहाँ पे 2 और 5 की पेयर आई है, नहीं आई है। यहाँ पे 2 तो नंबर आया है लेकिन 5 नहीं आया, इस वजह से इसका एंड डिजिट कभी भी जीरो नहीं आ सकता। बस इसको अच्छे से हमें लिखना है, तो इसको मैं 5 स्टेप में आपको लिख के बताऊंगा। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। ठीक है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। नंबर 1 स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1, अरे क्या हो रहा है, हाँ स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम पहले यही लिख देंगे कि भाई अगर किसी नंबर के पास 2 और 5 की पेयर है तो ही उसके एंड डिजिट में क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, वो चीज लिखने वाले हैं हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। तो क्या लिखना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर any natural number to be end with zero। अगर आप चाहते हो कि कोई भी नेचुरल नंबर जीरो से एंड हो तो क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 की जोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर टू बी एंड विथ जीरो, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain या must include 2 and 5 both as factor। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के एंडिंग में जीरो आए तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर होना जरूरी है। ठीक है, और अब हम बता देंगे
6 के फैक्टर निकाल के, और वहां से हमें पता चलेगा कि इसके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो स्टेप 2 में वो होने वाला है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम प्राइम फैक्टर निकाल के बताएंगे 6 टू द पावर m के। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो 6 टू द पावर n, 6 के फैक्टर कितने होते हैं, क्या होते हैं 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर n, यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर n और इंटू 3 टू द पावर n। हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में ध्यान देना, स्टेप 3 में क्या है ना, ये जो पहली एक्सरसाइज है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पे है, तो आपको थ्योरम भी लिखना पड़ेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल है, मैं समझाऊंगा, अभी पहले मैं थ्योरम लिख लेता हूँ। तो स्टेप नंबर 3 में देखो क्या होने वाला है, पहले मैं इसको छोटा कर दूं, छोटा कर दिया, ये लो कर दिया छोटा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 में हम लिखने वाले हैं थ्योरम। एक्चुअली स्टेप 3 में क्या लिखने वाले हैं, थ्योरम। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उनके फैक्टर यूनिक होते हैं। देखो ये 6 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2। 6 के फैक्टर अगर देखोगे तो इसके पास 3 फैक्टर है, तो यह है कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके फैक्टर यूनिक होते हैं, मतलब 6 के फैक्टर हमेशा 2 इंटू 3 इंटू 1 ही आएंगे, इनके अलावा कोई दूसरे फैक्टर आना पॉसिबल नहीं है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर have unique, composite numbers have unique प्राइम फैक्टर। ये लिखना बहुत जरूरी है, हाँ ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर, मतलब ये 6 के फैक्टर हमेशा 2, 3 और 1 ही हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है। कंपोजिट नंबर के फैक्टर यूनिक होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एंडिंग में 0 आए तो फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। और हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने बता दिया कि 6 के फैक्टर हमेशा 2 और 3 और 1 ही आएंगे, मतलब इसमें कभी 5 आने वाला नहीं है। तो इसके फैक्टर में 2 तो है, लेकिन अगर 5 नहीं है और कभी आ भी नहीं से पाएगा, तो इसका मतलब इसका एंड डिजिट, अगर यहाँ पे n लगा दो और नेचुरल नंबर पुट करो तो इसके एंड डिजिट में कभी 0 नहीं आने वाला। तो स्टेप 4 में यही लिखना है हमें। स्टेप 4 में देखो क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 में लिखेंगे कि 6 टू द पावर n हैज फैक्टर 2 and 3। 6 टू द पावर n के कौन से फैक्टर है, 2 and 3, बट इसको हटा देता हूं अभी, but it do not contain 5 as a prime factor, but it do not contain 5 as a prime factor। तो 6 के पास 2 तो फैक्टर है, 3 भी है, लेकिन 6 के पास 5 फैक्टर नहीं है। तो किसी नंबर के पास अगर 2 और 5 दोनों फैक्टर नहीं होते हैं तो उसका एंड डिजिट में कभी भी 0 नहीं आता है। देयरफॉर स्टेप 5 में हम लिख लेंगे, स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। समझा? ये हो गया आपका 5 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो आपको अगर लिखना है लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करके देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि इसको लिखना कैसे। ठीक, तो सुनो, ये देखो, ये बोर्ड में स्टैंडर्ड में 2021 में ये सवाल आया है, सेम ही सवाल है, बस वहां पे 6 टू द पावर n था, यहाँ पे 8 टू द पावर n है। इनका कहना है क्या 8 टू द पावर n
में अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या उसके एन डिजिट में कभी जीरो आ सकता है? तो चेक करो, 8 टू द पावर n है बेटा, और 8 के फैक्टर जब निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। तो इनके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 है क्या? नहीं। अगर फैक्टर में 2 और 5 नहीं है, दोनों अगर एक साथ नहीं है, तो इनके एन डिजिट में कभी जीरो नहीं आने वाला। तो वापस आपको वही चीजें लिखनी है, ठीक है। तो स्टेप 1 में वही लिखोगे आप जो यहाँ पे लिखा था। अब मैं लिखने वाला नहीं, मैं कॉपी कर दूंगा, समझा दूंगा रजिस्टर एक बार फिर से। ये कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। हाँ, ये हो जाती है आपकी स्टेप 1। स्टेप 1 ये बताती है आपको कि अगर आप चाहते हो कि एंड डिजिट आपका जीरो आए, तो किसी भी नंबर का एंड डिजिट अगर जीरो आए तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों फैक्टर होना जरूरी है। तो अगर स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हम प्राइम फैक्टर निकाल के बता सकते हैं। वैसे स्टेप 2 में प्राइम फैक्टर निकाल के बता सकते हैं। देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टेप 2 में, प्राइम फैक्टर ऑफ, स्टेप 2 में निकालना पड़ेगा हमें प्राइम फैक्टर ऑफ 8 टू द पावर n। तो 8 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 8 के फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे निकाल के देखो ना, 2 4 2 2 2 1। इसके प्राइम फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर n। अगर हम इसको डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। अब क्लियरली दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो आया है लेकिन 5 आया नहीं है, और कभी 5 आ भी नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी नंबर के, किसी भी कंपोजिट नंबर के हमेशा फैक्टर कैसे होते हैं बेटा, यूनिक होते हैं। तो स्टेप 3 में वही लिखना पड़ेगा हमें। ये देखो अब मैं इसको कॉपी ही करने वाला हूँ, लिखते जाऊंगा तो वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये मैंने कर लिया कॉपी एंड इसको कर दिया मैंने पेस्ट। तो ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 3, ठीक है। क्या आपकी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमें क्या बता रही है, एक सेकंड हो गया, बस हो गया, हाँ हो गया। स्टेप नंबर 3 हमें बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से, अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे ये 8 अगर कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर यूनिक रहते हैं, मतलब इसके प्राइम फैक्टर हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आएंगे। इसके प्राइम फैक्टर में कभी 5 आने वाला नहीं है। अगर कभी 5 आने ही वाला नहीं है तो बेटा स्टेप नंबर 4 में हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे कि 8 टू द पावर n has 2 as a prime factor, 2 as a prime factor, but it do not have या do not have 5 as a factor। तो 8 के पास 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है। इसी का मतलब क्या निकलता है, इसी का मतलब ये निकलता है कि इसके एंड डिजिट में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। Therefore 8 to the power n cannot be end with zero for any natural number, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और 5 स्टेप में इसका आंसर कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब करते हैं और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलो चालू कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह आया है 2022 में स्टैंडर्ड में। ओके, क्या बोला है, इफ द n इज द नेचुरल नंबर देन 2 इंटू 5 टू द पावर n एंड 6 टू द पावर n ऑलवेज एंड विथ। ओके ठीक है, तो हमें ये पता करना है अगर n नेचुरल नंबर है तो इसके एंड डिजिट में हमेशा क्या आएगा। तो एक एक करके पुट करके देख लो। अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, मान लो लेट अस सपोज n की वैल्यू 1 पुट की, तो आंसर क्या आएगा 2, 5 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 1। तो 2, n की वैल्यू 1 क्यों पुट करके देख रहे बेटा, क्योंकि इन्होंने बोला n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका एंड डिजिट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं अपन, n की वैल्यू बार बार पुट करके देखेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, तो पता चल जाएगा एंड डिजिट में क्या आएगा। तो 5 का पावर 1 5 और ये 6, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22। तो इसके एंड डिजिट में कितना आया 22, जब n इक्वल टू 1 पुट किया। अब n इक्वल टू 2 पुट करके देखो, करो, 5 का पावर 2, 6 का पावर 2, एन डिजिट में पुट किया हमने 2। तो देखो अभी क्या आ रहा है 2, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो बोर्ड मास लगाना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 5 11, और ये 3 और 3 6, ये कितना आ रहा है 122। तो इसके भी एन डिजिट में कितना आ रहा है 2, एन डिजिट में कितना आ रहा है 2। तो देखो एन की वैल्यू 1 पुट की, एन डिजिट में 2 आया, एन की वैल्यू 2 पुट की, एन डिजिट में क्या आया
2 ही आया, बराबर है n की वैल्यू 3 भी पुट करके देखो, n डिजिट में 2 ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो नंबर है ना 6 और 5, इसका n डिजिट 1 है। देखो इसका n डिजिट जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे इस नंबर में अगर n की कोई भी नेचुरल वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके n डिजिट में हमेशा आपको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। ये हो गया सवाल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फॉर विच नेचुरल नंबर 6 टू द पावर n एंड विथ 0। अरे भाई 6 टू द पावर n के लिए अगर हम नेचुरल नंबर n की वैल्यू पुट करते जाए तो n कौन सी n की वैल्यू के लिए इसका n डिजिट 0 आएगा बोलते। अरे अभी तो हमने पढ़ा, अगर n डिजिट में आप 0 चाहते हो तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होने चाहिए? 2 और 5 नंबर होने चाहिए। तो क्या 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है? 2 है, लेकिन 5 है क्या? 5 नहीं है। तो बेटा n की आप कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट कर लो, इसके आंसर में कभी भी 0, एंड डिजिट में कभी भी 0 नहीं आने वाला। ना तो 6 के लिए आने वाला है, ना ही 5 के लिए, ना ही 0 के लिए। इसका आंसर क्या रहेगा? नन ही रहेगा। कोई भी n की वैल्यू पुट करो ना नेचुरल नंबर, कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 0 आने के लिए जरूरी है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नंबर हो। यहाँ पे दोनों नंबर नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसके एंड डिजिट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ तो बेटा ये हो गया हमारा क्या हो गया हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर देंगे, जो कि है कंपोजिट नंबर के बारे में।